Hello students, today we will study operating cycle. In the previous lectures, we have studied about the meaning of working capital, what are the different classifications of working capital. So today we will study operating cycle. So operating cycle is very important concept related to working capital. So working operating cycle is nothing, it is just the time which takes a company to buy goods and sell them and receive cash from the sale of the said goods. Means operating cycle always starts with the cash and ends with the cash. मतलब ऑपरेटिंग साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो वर्किंग कैपिटल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो ऑपरेटिंग साइकिल हमको बताता है कि किसी भी बिजनेस में कैश लाने के बाद, सामान बेचने के बाद मुझे कितने दिनों के बाद मुझे पैसा मिलता है। सो हम लोग बोल सकते हैं ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सेल्स आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू इन्वेंट्रीज और इनटू कैश। मतलब कि कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट होता है तो कैश से स्टार्ट होता है और वो कब जाके ख़त्म होता है, जब वो उस कैश से रॉ मटेरियल खरीद कर उसे बेचकर फिर से कैश कमाता है। तो वो कैश लाकर सामान बेचकर फिर से कैश आने में कितना टाइम लगता है, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। सो ऑपरेटिंग साइकिल एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो बताता है कि किसी भी बिजनेस में ऑपरेटिंग साइकिल कितना बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा ऑपरेटिंग साइकिल है मीन्स लॉन्गेस्ट ऑपरेटिंग साइकिल है, मतलब कि बिजनेस में कैश हम लाते हैं और लेट से अगर कैश आता है मतलब कि बिजनेस हेल्दी पोजीशन में नहीं है। मीन्स जब अगर जल्द ऑपरेटिंग साइकिल अगर कैश से स्टार्ट करते हैं और कैश जल्दी ही मिल जाता है तो बिजनेस अच्छा रन करता है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि ऑपरेटिंग साइकिल किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का 3 फेज से पास होता है। नंबर 1 है एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करती है, पहले रिसोर्सेस एक्वायर करती है, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। उसके बाद वो क्या करती है कि गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू वर्क इन प्रोग्रेस और इनटू फिनिश गुड्स। उसके बाद वो सेल करती है आइदर फॉर कैश और क्रेडिट। सो ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट यही है कि कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो कैश लाता है और कैश से रॉ मटेरियल खरीदता है, लेबर लाता है, पावर लाता है, फ्यूल लाता है। उसके बाद उस रॉ मटेरियल से वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है, उसको प्रोडक्ट को बनाने में जाता है। उसके बाद जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है तो वो उसे सेल करता है। सेल करके करता कैसे, वो कैश से या फिर उधार। और सेल करने के बाद उसको जब फिर से कैश मिलता है, फिर उसी कैश से फिर से रॉ मटेरियल परचेस करता है, फिर से सामान बेचता है। तो ये साइकिल हमेशा चलते रहता है किसी भी बिजनेस में। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल को हम लोग डायग्राम से समझेंगे। देखिए ऑपरेटिंग साइकिल फर्स्ट स्टार्ट होता है कैश से। जैसा हमने कहा कि ऑपरेटिंग साइकिल विल ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैश। आपके बिजनेस में आप कहीं से कैश लाए हैं या फिर लोन, कैश जो लाए हैं वो लोन लिए होंगे, कलीग से लिए होंगे, फैमिली फ्रेंड से लिए होंगे, गार्जियन से लिए होंगे। तो कैश बिजनेस में आप लाए। कैश लाने के बाद उस कैश से आप रॉ मटेरियल परचेज किए। रॉ मटेरियल परचेज करके आप कैश से लाए और उसके बाद रॉ मटेरियल लाने के बाद उस रॉ मटेरियल से सामान वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है, मीन्स बनाना चालू कर दिया आपने। जब वर्क इन प्रोग्रेस हो गया उसके बाद आप प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड्स हो गया, बनकर तैयार हो गया मेरा प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है उस समय हम फिर क्या करते हैं, मार्केट में सेल करने का कोशिश करते हैं। तो जब हम सेल करने का कोशिश करते हैं तो एक हमने देखा है ब्लैक कलर से जो मैंने लिखा है डेटर्स। डेटर का मतलब होता है जब भी हम सामान उधार बेचते हैं। तो फिनिश गुड्स के बाद डेटर्स का टर्म आया। डेटर्स का मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई सामान उधार बेचते हैं, तो जब उधार जब बेचते हैं तो मेरा पैसा वहाँ ब्लॉक हो जाता है, मेरे को फिर से कैश नहीं मिलता है। तो अगर डेटर्स अगर नहीं है, अगर हम फिनिश गुड्स को कैश में अगर सेल करेंगे तो मेरा बीच में डेटर्स जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है वो हट जाता है। फिनिश गुड्स के बाद डायरेक्ट कैश आ जाता है। तो उस कैश से फिर से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर से वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिर से फिनिश गुड्स होता है।
और फिर से कैश आता है। ये ब्लैक ब्लैक कलर का जो डेटर्स दिख रहा है वो कब आएगा, जब हम उधार में बेचते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि एनी ऑपरेटिंग साइकिल शुड स्टार्ट्स विद द कैश एंड एंड्स विद द कैश। और कोई भी बिजनेस बहुत ही अच्छा कब चलेगा, जब डेटर्स जो है कम होते हैं, जब हम उधार में सामान कम बेचते हैं। जब सामान कम उधार में बेचेंगे तो मेरे पास कैश ज़्यादा आएगा, हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसको वर्क इन प्रोग्रेस में डालेंगे, फिनिश गुड्स करेंगे, फिर फाइनली कैश आएगा। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा और मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। So this is the important concept of operating cycle. So if anyone will ask you what is operating cycle, then the best answer will be that operating cycle is the time which starts with the cash and ends with the cash, means the time which is taken by the businessman to convert the cash into raw material, work in progress, finished goods, and then again cash. So thank you. In the next video we will start with the next topic.